गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग साइंस में फूड ऑफ कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आगे कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि उसके बाद 5वां है मिनरल्स। दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी, वी नीड देम इन स्मॉल अमाउंट। यानी मिनरल्स जो होता है ये हमारे बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के बहुत सारा फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तरह ये एनर्जी नहीं देता है, लेकिन ये बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है बॉडी के लिए। जैसे दिए बोन्स एंड टिंथ आर मेड अप ऑफ साल्ट एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारा जो हड्डी होता है, बोन्स होता है, और टीथ, ये सब कैल्शियम से मिलकर बना, कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। हम लोगों ने पढ़ा जब किसी का दांत गलने में बोलते हैं इससे कैल्शियम का कमी हो गया, या फिर बोन्स में पेन होता है तो ये बोला जाता है कैल्शियम का कमी हो गया है। कैल्शियम और फॉस्फोरस ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ज़रूरत है। इससे ब्लड क्लॉटिंग वो होता है, जब देखते होंगे आप लोग कभी कभी किसी का अगर कहीं पे कट जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो रुकता नहीं, इस कारण से किसी का डेथ भी हो सकता है। और लेकिन ये जो कैल्शियम, अगर कैल्शियम उसके बॉडी में इनफ मात्रा में होगा तो उसका वो ब्लड अपने आप नहीं निकलेगा। इस तरह मिनरल्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर तो हमें पता है कि वाटर हमारे लिए क्या है, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज आवर लाइफ। हमारे बॉडी का बहुत सारा काम वाटर सॉल्यूशन से होता है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग खाना खाते हैं, खाना जो पचता है ये सब किसके कारण से होता है, ये वाटर का ज़रूरत होता है। इसके लिए हमारे बॉडी का लगभग 70% यानी कि 2/3 वेट जो होता है ये भी वाटर के कारण ही होता है। वाटर को हम लोग डायरेक्ट पी भी सकते हैं, और ये वेजिटेबल्स, फ्रूट से भी मिलता है। वेजिटेबल जैसे ककम्बर, फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है रफेज और फाइबर। रफेज और फाइबर जो है हमें वेजिटेबल से मिलता है, स्पेशली जब हम इसे किसी फूड को या फिर वेजिटेबल्स को कच्चा खाते हैं। ये हमारे बॉडी में एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ तो नहीं देता, लेकिन ये हमारे बॉडी सिस्टम को क्लीन रखने में हमारा हेल्प करता है। हमारे डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये आपके फूड कंपोनेंट थे 7। अब आगे आता है बैलेंस डाइट। हम लोग जो डेली खाते हैं वो हमारा डाइट होता है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि अगर हमारे डाइट में कोई भी कंपोनेंट कम होगा, या कार्बोहाइड्रेट कम होगा, प्रोटीन्स कम होगा, विटामिन्स कम होगा, मिनरल्स कम होगा, इससे क्या होगा, इसके डिफिशियंसी से कुछ बीमारियां भी हो जाती, कुछ डिजीज भी हो जाती है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, ए बैलेंस डाइट विच कंटेंस ऑल न्यूट्रिएंट्स इन ए स्मॉल अमाउंट। यानी कोई जो भी न्यूट्रिएंट होता है, जो भी डाइट होता है जिसमें न्यूट्रिएंट सही मात्रा में पाया जाता है, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। हमें सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड खाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अलग अलग कंपोनेंट जो था फूड का, वो अलग अलग टाइप्स के फूड खाने से होता है। यानी कि अलग अलग टाइप्स के फूड्स खाने से अलग अलग टाइप का कंपोनेंट, अलग अलग टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ भी हैं। इट इज़ रिच इन इसेंशियल फॉर nutrients such as vitamins, mineral. It provides enough raw material to take care of needs of growth, repair and development of cell, tissue and organ of the body, और it provides energy required by the body। तो पहला जो है it is rich in essential nutrient, यानी बैलेंस डाइट जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो इनफ होता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होता है। यानी हम लोग बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमें किसी भी न्यूट्रिएंट का कमी नहीं होता है। सो इट प्रोवाइड्स इनफ रॉ मटेरियल टू टेक केयर नीड्स ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर। यह हमें देता है क्या, रॉ मटेरियल टू टेक केयर ऑफ नीड ऑफ ग्रोथ, हमें ग्रोथ करने के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, किसके, सेल्स के, टिश्यू के और बॉडी के ऑर्गन्स को। और ये इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, और यह बॉडी को वो एनर्जी देता है जो बॉडी को कोई भी काम करने के लिए ज़रूरत पड़ता है।
हम लोग देखते हैं अलग प्रकार के अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, तो उनके लिए बैलेंस डाइट अलग अलग होता है। ये नहीं कि अगर हमारे लिए बैलेंस डाइट जो है वही आपके लिए भी होगा, वही किसी और के लिए भी होगा। हर आदमी के लिए, हर पर्सन के लिए बैलेंस डाइट अलग अलग होता है। इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।